बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। अच्छा, आज मैं एक मुनफरिद सी वीडियो, ये जो वीलॉग है, बनाने जा रही हूँ। ये आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन कि मीर जाफ़र, मीर सादिक, इस तरह के जो गद्दार हैं ये आपको हर ज़माने में मिलेंगे, बल्कि दुनिया के कोने कोने में मिलेंगे, बहुत से ममालिक में मिलेंगे। अफसोस के साथ ये हमारे मुल्क में भी पाए जाते हैं। आप इनको गद्दार कह लें, इनको बड़ी तकलीफ़ होती है जब इनके लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो वतन का सौदा कर देता है, अपनी हुब्बुल वतनी का सौदा कर देता है चंद पैसों के एवज़, चंद फ़ायदों के एवज़, यानी आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, आपको कहीं से नेशनैलिटी मिल रही है किसी मुल्क की, किसी बड़े मुल्क की, या फिर आपको कहीं पे नौकरी मिल रही है, बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आप पैसों के एवज़ अगर अपनी हुब्बुल वतनी को, अपनी पेट्रियाटिक फीलिंग्स को बेच देते हैं, तो फिर आपके लिए गद्दार का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए तो मुझे बताएं कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। ऐसे आप आस्तीन के सांप कह लें जो पाकिस्तान में भी मौजूद रहे। अब मैं ज़रा आपके साथ जिक्र करूँगी इन तमाम लोगों का। जी, तारिक फ़तेह का ताल्लुक़ है बेसिकली पाकिस्तान से, कराची से है, पंजाबी ख़ानदान था, कराची में पैदा हुए और ताल्लुक़ पंजाबी ख़ानदान से है। और आपको पता है जी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बंदा इंडिया के चैनल्स पे बैठ के किस तरह बकवास करता है। इसकी डिग्री जी बायोकेमिस्ट्री में थी, लेकिन फिर इसने जर्नलिज़म का आगाज़ कर दिया। इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम भी लगा था जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में, और इस पर पाबंदी भी लगा दी गई थी जर्नलिज़म पे, इसकी सहाफ़त पर। उसके बाद जी 1987 में ये पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब शिफ्ट हो गया। फिर सऊदी अरब से ये मूव कर गया जी कनाडा, इमिग्रेशन करवा के ये कनाडा चला गया। और आपको पता है ये इंडिया भी गया कुछ साल पहले, वहाँ पे इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू सरकार के साथ मिलकर बाकायदा प्रोपोगेंडा किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है बंदा। अच्छा, आगे ज़रा बात पे गौर कीजिएगा, ऐसे लोगों को जो ममालिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो भी इनको टिश्यू पेपर से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, टिश्यू पेपर से ज़्यादा कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए, तारिक फ़तेह के हवाले से भी बात की, तो इसने मेरे बारे में एक ट्वीट की, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा ट्वीट की। और सारी बात है, जब मैं इसको जलील करूँगी, इसकी औकात याद करवाऊँगी, जब मैं इसको बताऊँगी कि तुम पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तानी होकर तुमने अपनी हुब्बुल वतनी का सौदा किया, कभी तुम इधर रुले, कभी तुम उधर रुले, इंडिया में भी गए तुम, इंडिया ने तुम्हें नेशनैलिटी नहीं दी, कि उनको पता था जो अपने वतन का नहीं बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा। उन्होंने तुम्हें एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और कचरे की बिन में फेंक दिया। अच्छा, अब ये बंदा, इसने ट्वीट की मेरे बारे में, सारी बात है ट्विटर पर इसने मेरे बारे में कोई अच्छे अल्फाज तो नहीं लिखे, मेरे बारे में जो उसका दिल चाहा इसने लिख दिया। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं अपने वतन में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह इस गद्दारे वतन को इसकी औकात याद करवा रही थी, और इसको तकलीफ़ हो रही थी, और इसके साथ इंडियंस को तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि इंडिया में बैठकर ये इंडिया के चैनल्स में बैठकर ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलता है, और ये मुझे बुरा भला कह रहा था। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन के लिए बात कर रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम जैसे गद्दार को तुम्हारी औकात याद करवा रही थी कि कैसे तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगलते हो। इनफैक्ट तुम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता है वहाँ बैठकर उनके टीवी चैनल्स पर। फिर तुम्हारी अपनी औकात ये थी कि तुम्हें उन्होंने इंडियन नेशनैलिटी तक ना दी, तुम्हें इस काबिल ना समझा, क्योंकि उनको पता था ये कचरा है, इस कचरे को इस्तेमाल करो जितना कर सकते हो, इसकी ज़ुबान को इस्तेमाल करो, उसके बाद इसको तोड़ मरोड़ कर फेंक देना डब्बे के अंदर, डस्टबिन के अंदर। ये होती है तुम जैसे लोगों की औकात। अच्छा जी, फिर बड़ा बेइज्जत होकर फिर ऐसे लोग निकलते हैं हर जगह से। फिर हुसैन हक्कानी, मैमो गेट स्कैंडल वाला हुसैन हक्कानी, सबको पता है जी, अमेरिका में रहता है, उनके अखबारों के साथ वाबस्ता है। इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब 92 में ये सबसे कम उम्र सफ़ीर के तौर पे इसको मुंतखब किया गया था। और जी आपको ज़रा बता दूँ कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे ना, ये नवाज शरीफ साहब का मुआविन ख़ुसूसी बन गया था। और फिर जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई थी तो फिर ये बेनज़ीर भुट्टो का मुआविन ख़ुसूसी बन गया था। यानी अभी उनकी हुकूमत है तो उनके मुआविन ख़ुसूसी बन जाए, इनकी है तो उनके मुआविन ख़ुसूसी बन जाए। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये किसी साइड पर नहीं होते हैं, इनको बस चाहिए होती है थोड़ा सा इक़्तिदार जिसके पास है, जिससे फ़ायदे मिलते हैं, ये उसके साथ बैठ जाते हैं जाके। और ये अब आपको पता है अमेरिका में अपने आकाओं को राज़ी करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करता रहा। अब ज़ाहिर बात है, जब जिनकी रोज़ी रोटी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलकर लगी हुई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना है, अगर आपके पास कलम है तो कलम को आपने नेगेटिव वे में यूज़ करना है। अगर आपके पास ज़बान है, आपको क़ुव्वत गोयाई अल्लाह ताला ने दे दी है कि आपके अल्फाज में अल्लाह ताला ने आपको एक इस तरह के अल्फाज दे दिए हैं बोलने के लिए, आपके पास से ताकत है कि आप बोल सकते हैं, आपके अल्फाज लोगों के कानों तक पहुँचते हैं, या आपका कलम, आप इस तरह के अल्फाज लिखते हैं कि कलम की ताकत लोगों के दिलों में उतर जाती है, तो आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी रोज़ी रोटी जो है उसका महवर बना लिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़
अपने कलम को इस्तेमाल करना, अपनी ज़बान को इस्तेमाल करना, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना। और ये लोग यानी जिस थाली में खाया उसी में छेद दिया। तो फिर ऐसे लोगों का कलम, ऐसे लोगों के अल्फाज, ऐसे लोगों के अंदर जो भी हुनर होगा ना, उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो अपने वतन का नहीं होगा ना, इस्तेमाल करने वाले को भी पता है जब अपने वतन का नहीं तो हमारा कैसे हो सकता है। अच्छा जी, एक आस्तीन का सांप अल्ताफ़ हुसैन आपको पता है, एक अदनान समी, एक गुल बुखारी, वो जो बड़ा लिखती रहती है पाकिस्तान के बारे में, ट्विटर पे भी हर वक्त की बात करती हैं। हालांकि एक फ़ौजी की बेटी है ये, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ फिर भी ये जहर उगलती रहती हैं और ये हमेशा कोई ना कोई गलत खबर दे देती हैं, कोई इस तरह की बात कर देती हैं जिससे पाकिस्तान की आर्मी का ख़ासतौर पर इमेज ख़राब जाए। अब मुझे समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानियाँ नज़र नहीं आती हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करके, उनका इमेज ख़राब करके साबित क्या करना चाहते हैं? मुझे ऐसे लोगों की यकीन जाने हुब्बुल वतनी पर सवाल या निशान है कि लोग कैसे हैं, ये क्या पाकिस्तानी हैं, वाकई पाकिस्तानी है? कोई अपने वतन से इतनी नफ़रत कैसे कर सकता है? किसी और को राज़ी करने के लिए अपने वतन के बारे में इतना अनाप शनाप कैसे बोल सकता है? बकवास कर रहे होते हैं लोग बाकायदा, चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए। अच्छा जी, अल्ताफ़ हुसैन के बारे में किसको नहीं पता? अल्ताफ़ हुसैन तो एक, मैं कहती हूँ, नफसियाती इंसान हो चुका है। कराची का अमन ख़राब हो जाता था, इधर से इसकी आवाज़ आती थी और खिताब इसका चलता था और कराची का अमन ख़राब हो जाता था। रॉ के लिए, भारत के लिए किस तरह काम करता रहा, भारत की माँ पर काम करता रहा, किसी से ढकी छुपी बात ये नहीं है, इसलिए भी हमेशा पाक फ़ौज को निशाना बनाया और लोगों में नफरत फैलाता था। मतलब इस तरह के हालात हो जाते थे कराची में, इसकी बात। अच्छा, मैं अक्सर कहती हूँ कि जो लीडर होता है ना, उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, एंकर पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी जो कलम से लिख रहा है, जिसके पास हुनर है, उसके पास बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप इंतशार फैलाना चाहें, आप इंतशार फैला सकते हैं। अगर आपके चंद फॉलोअर्स हैं, आप गलत बात कर दें तो चंद फॉलोअर्स, क्योंकि वो आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी सोच आपके वाली, आप इंतशार फैलाना चाहें, इंतशार फैला दें। लेकिन अगर आप अमन फैलाना चाहें तो क्या ही बात है, पॉजिटिविटी फैलाना चाहें तो क्या ही बात है। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतशार फैलाया, लेकिन आज देख लें कि कहाँ हैं ये अल्ताफ़ हुसैन। कौन सुनता है इस अल्ताफ़ हुसैन को? कौन मुंह लगाता है इस अल्ताफ़ हुसैन को? कोई भी नहीं लगाता। और भारत भी इसको मुंह नहीं लगाता जिसने इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। अदनान समी, इसके जो वालिद हैं उनका ताल्लुक एयरफोर्स से था, लेकिन इसका दिल शायद पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में लगता था, क्योंकि आपको पता है कुछ गानों के पैसे वहाँ ज़्यादा मिल जाते होंगे। लेकिन पाकिस्तान से तुमने शोहरत हासिल की अदनान समी। वैसे लोगों को आप कहने को भी दिल नहीं चाहता कि तुम्हें पाकिस्तान ने शोहरत दी थी। पहला गाना तुमने कहाँ गाया था? पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ने तुम्हें स्टार बनाया, पाकिस्तानियों ने तुम्हें शोहरत दी। फिर तुम्हें सिर्फ इंडिया की तुम नेशनलिटी हासिल करने के लिए तुम पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहे, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को मिलता कुछ भी नहीं है। वो जो ममालिक हैं वो भी इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में कहती हूँ कि आप मर जाएं, भारत में आप नेशनलिटी लेने चले जाएं। किस किस्म के लोग हैं आप मर जाएं, मरना कबूल कर लें, लेकिन भारत में जाके अपनी रोजी रोटी लगवा लें, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करके, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करके। आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जहर उगलते हैं, उस भारत की गोदी में जाके आप लोग बैठ गए हैं जो भारत पाकिस्तान का शुरू से दुश्मन है, रिवायती हरीफ है। पाकिस्तान में कुछ अच्छा होता है, भारत को मौत पड़ जाती है। पाकिस्तान में कुछ बुरा होता है, वहां पे शादी का समा होता है। मतलब आप उस भारत में चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए, थोड़ी सी शोहरत के लिए आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने पर आ जाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ अनाप शनाप बकने पर आ जाते हैं, बकवास करने पर आ जाते हैं। आप जैसे लोगों को इंसान गद्दार ना कहे तो फिर क्या कहे? गद्दार से भी बुरे अल्फाज मेरे मुंह में आ रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।